तो यह अत्यंत आकर्षक व्यक्ति अचानक पागल कैसे हो गया और कई लोगों की हत्या कैसे कर दी? उसका नाम सोम किड है, लेकिन हम उसे किड कहेंगे। किड थाईलैंड में रहता है। वह बहुत आकर्षक है और लोगों का विश्वास जीतने में माहिर है। लेकिन जब वह आपका विश्वास जीत लेता है तो आपको ठग लेता है। वह हमेशा लोगों को धोखा देकर, चोरी करके और उनके पैसे ठग कर अपना काम चलाता है। यही उसका जीवनयापन का तरीका है। वह एक ठग है और वह अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताता है। लेकिन 2005 के आसपास जब वह लगभग 40 का होता है तो वह तय करता है कि यह ठग जीवन उसके लिए काफी नहीं है और अचानक वह हत्या में फंस जाता है। एक दिन वह एक अच्छे होटल में चेक इन करता है, फिर कराओके बार जाता है और वहां एक खूबसूरत महिला को देखता है। वह गा रही होती है। वह सोचता है कि वह बहुत अच्छी है। जल्द ही वह उससे बात करने लगता है। वे बातें कर रहे हैं और किड उसे नहीं बता सकता कि वह ठग है और उसके पास कुछ नहीं, इसलिए वह कहता है कि वह टैलेंट एजेंट है और उसने सच में उसका ध्यान खींचा है। सिंगर खुश हो जाती है। जब किड उसे होटल चलने के लिए आमंत्रित करता है तो वह सहर्ष मान जाती है। वे होटल वापस लौटते हैं और वहां पहुंचने पर वह उससे टैलेंट एजेंट वाली बात के बारे में पूछती है। अचानक वह रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है क्योंकि वह झूठा है और उसकी पोल खुल चुकी है। फिर वे बहस करने लगते हैं और किड का धैर्य पूरी तरह से टूट जाता है। अचानक वह उसे गर्दन से पकड़कर गला घोंट देता है, फिर उसे बांधकर बाथटब में डुबो देता है। इसके बाद वह उसका कुछ सामान चुराकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें उसका शव मिलता है। उनके पास किड का असली नाम होता है क्योंकि उसने होटल का कमरा बुक करने के लिए अपना नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका नाम उस क्षेत्र में बहुत आम है। उस नाम के हजारों लोग हैं, इसलिए वे उसे पकड़ नहीं पाते। और इस तरह किड थाईलैंड में घूमता रहता है, अपनी जिंदगी जीता है और किसी को शक नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है। और 5 महीने बाद एक रात वह एक और अच्छे होटल में कमरा बुक करता है और एक मसाज पार्लर में जाता है और वहां से एक मसाज करने वाली को उसकी सेवाओं के लिए बुलाता है। वह उसे होटल लाता है और किसी वजह से वे बहस करने लगते हैं। फिर किड अपना आपा खो देता है। वह उस पर हमला करता है, उसे गला दबाकर मार देता है। फिर वह उसका फोन और गहने चुरा लेता है और चला जाता है। वहां से वह चलता रहता है। हफ्ते बाद फिर मसाज पार्लर जाता है और एक और महिला को होटल लाता है। वह कहता है मेरे पास रत्न खदान है। वह कहती है ओह अच्छा। वहां भी उसने उसका गला दबाकर मार डाला। फिर उसने उसके सामान चुरा ली। अब तक उसने 3 महिलाओं की हत्या की है जो सभी थाईलैंड में थीं, लेकिन वे एक दूसरे से लगभग 100 मील दूर थीं। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि इनमें से कुछ होटलों में सुरक्षा कैमरे हैं और उनमें से एक ने किड को वीडियो में पकड़ लिया और वहां वह होटल में चेक इन करते हुए दिखाई दे रहा है। और अब पुलिस को यह अंदाजा हो गया है कि वह कैसा दिखता है और वे सब कुछ जोड़ने लगते हैं कि वह अलग अलग होटलों में अलग अलग महिलाओं के साथ यह कर रहा है, जिसका मतलब है कि वह अब आधिकारिक रूप से एक सीरियल किलर है। अब उन्हें रॉयल थाई पुलिस को शामिल करना होगा, जो कि राष्ट्रीय पुलिस बल की तरह है, और इसलिए वे शामिल होते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। इस बीच किड बस चलता रहता है। अपनी आखिरी हत्या के 1 हफ्ते बाद वह एक और प्रांत में एक अन्य होटल में पहुंच जाता है। वह एक और मालिश करने वाली को चुनता है और उसे होटल के कमरे में ले जाता है। इस बार वह उसके पेय में कुछ मिलाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद वह उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है। फिर जाहिर है वह उसका सामान चुरा लेता है और भाग जाता है। लेकिन इस बार किड गलती कर देता है क्योंकि वह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता है। मुझे लगता है कि पहले वह इतना लापरवाह नहीं था, लेकिन हाल ही में वह बहुत लापरवाह हो गया है। पुलिस मौत की जांच करती है। कमरे की तलाशी में उन्हें उसके फिंगरप्रिंट मिलते हैं। अब उन्हें पता चल गया है कि वह कौन है। फिर वे किड की खोज में राष्ट्रव्यापी तलाश शुरू करते हैं। जल्द ही सुरक्षा फुटेज से स्क्रीनशॉट्स और उसकी पुरानी तस्वीरें हर जगह सभी समाचारों में दिखने लगती हैं। लेकिन इस बिंदु तक किड पहले ही भाग चुका है। वह उस जगह से सैकड़ों मील दूर है जहां उसने आखिरी बार हत्या की थी। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस नए स्थान पर वह एक और मालिश करने वाली को चुनता है और उसे एक होटल में ले जाता है और वहां उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। तो यह नंबर 5 है। उसके बाद वह फिर से भाग जाता है और वह एक और शहर में जाता है और अपने एक दोस्त के घर पर रुकता है। अब यह दोस्त वह एक विधवा है, तो हम उसे विधवा कहेंगे, और किड वह उसके घर पर रह रहा है और वह कहती है आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं है उसने 5 महिलाओं की हत्या की है, जिनमें से 4 पिछले 3 हफ्तों में। वह विधवा के साथ छुपा है और उसे कुछ भी शक नहीं होता। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा आशा यह है कि पुलिस को उस समय तक यह जानकारी नहीं थी कि वह कहां पर है। बात यह है, हालांकि याद है किड ने अपने पीड़ितों से बहुत सी चीजें चुरा ली थीं, जिनमें उनके मोबाइल भी थे, और किसी समय वह पीड़ितों में से एक के फोन से कुछ कॉल करता है। पुलिस वास्तव में उन फोन के सिम कार्ड्स को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही उसने वो कॉल्स की, तुरंत ही उन्हें उसकी लोकेशन मिल गई और फिर उन्होंने उस लोकेशन पर एक टीम भेज दी जो वास्तव में विधवा का घर था। इस अवधि में किड और विधवा घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। तभी समाचार में उसकी तस्वीर दिखाई देती है। विधवा कहती है अरे यह व्यक्ति तुमसे काफी मिलता जुलता है। किड उत्तर देता है नहीं, वह मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन फिर धड़ाम धड़ाम पुलिस दरवाजा बजा रही है। अंदर आओ। धम, उन्होंने किड को पकड़ लिया। ये उसकी मग शॉट है। लेकिन अफसोस, उसके लिए यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसे और हत्याएं करनी थीं। इसलिए वह मुकदमे में जाता है, दोषी मान लेता है और उम्र कैद की सजा पाता है। लेकिन अंततः उसकी सजा घटा दी जाती है। मुझे लगता है कि वह एक आदर्श कैदी है और 14 साल के बाद उसे शाही क्षमादान दिया गया और अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया गया और अब 14 साल बाद वह बाहर है और
यह वर्ष 2019 है और वह 55 वर्ष का है, लेकिन अब भी अत्यंत आकर्षक है। इसीलिए वह शीघ्र ही एक प्रेमिका बना लेता है और किड उसे यह नहीं बताता कि वह एक दोषी सीरियल किलर है। नहीं, वह उसे बताता है कि वह वकील है और वह मान लेती है। इस तरह वे रिश्ते में आते हैं और साथ रहने लगते हैं और एक न्यूडल की दुकान चलाते हैं। लेकिन इस दौरान वह उसके साथ ही रहता है। एक दिन वह फेसबुक पर जाता है और एक दूसरी महिला से मिलता है। उसका नाम रत्सुमी है। वह एक होटल में नौकरानी है। वे अच्छे से घुल मिल जाते हैं और डेटिंग शुरू करते हैं। वह रत्सुमी को नहीं बताता कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। जल्द ही उनका रिश्ता गंभीर हो जाता है। वह अपना समय दोनों गर्लफ्रेंड्स के बीच बांटता है। किसी समय वह रत्सुमी से पैसे उधार लेता है। शायद वह कंगाल है। वह उसे कार के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए मना लेता है। जब उसे कार मिल जाती है और कुछ समय तक उसके पास रहती है तो उसे एहसास होता है कि वह किसने नहीं चुका सकता। तो कार के लिए जो पैसे रत्सुमी ने दिए थे उन्हें लौटाने का तरीका ढूंढने के बजाय उसने तय किया कि वह रिश्ता खत्म कर देगा। और फिर जब वह रिश्ता खत्म करने जाता है तो यह बड़ी बहस में बदल जाता है और बहस बहुत गर्मा जाती है। सच में बहुत गर्मा जाती है। उसी क्षण किड अपना आपा पूरी तरह से खो बैठता है और अपने पुराने हिंसक तरीकों पर लौट आता है। बूम! वह उसकी गर्दन पकड़ता है और रत्सुमी का गला घोंट देता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। फिर वह उसकी बाइक चुरा लेता है और भाग जाता है। लेकिन जब पुलिस को रत्सुमी का शव मिलता है तो उन्हें पता होता है कि यह किड ने ही किया है। मेरा मतलब है, थाईलैंड के इतिहास में बस 2-3 सीरियल किलर हुए हैं और वह उनमें से एक है। फिर बहुत जल्दी धड़ाम, उसकी फोटो हर जगह चिपका दी गई। लगभग 4 दिन बाद वह ट्रेन में चढ़ता है और एक युवा जोड़ा उसे देखता है और वे कहते हैं, अरे लगता है वह सीरियल किलर है, और वे पुलिस को सूचित करते हैं। ट्रेन रुकते ही धड़ाम, पुलिस उसे पकड़ लेती है। ये रहा उसका मग शॉट। और इसलिए वह लड़का फिर से पकड़ा जाता है और वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और इस बार उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। यही कारण है